तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कैनवा बताने वाला हूं मैं। कैनवा का यूज करके आप एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीकों से कलरिंग पेजेस, एक्टिविटी पेजेस बना सकते हो। फ्री में बना सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह इन पीडीएफ को बेच सकते हो। यानी कि एक बार आप कैनवा से बना लिए, फ्री में पीडीएफ निकाल लिए, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप एक पीडीएफ को 3 जगह सेल कर सकते हो। अमेज़न केडीपी है, इट्सी है, गुमरोड है। तो चलिए जल्दी से कैनवा को ओपन करते हैं और काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कैनवा ओपन करना है। आप कैनवा का फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको कैनवा प्रो लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेम्पलेट्स में जाके सर्च करें बुकलेट, और फिर आपको एक ब्लैंक डिजाइन क्रिएट करना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कलरिंग बुक किसके लिए बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चों के लिए कलरिंग बुक बना रहे हो तो आप कोई स्पेसिफिक थीम चूज कर सकते हो। अब हमारे पास पहला तरीका है कैनवा एलिमेंट का यूज करके आप कलरिंग पेजेस बना सकते हैं। आप एलिमेंट में जाकर सर्च कर सकते हो एप्पल आउटलाइन। अब यहाँ आपको बहुत सारे ग्राफिक्स दिखाई देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो ग्राफिक्स आप सिलेक्ट कर रहे हो वो बच्चों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि अगर इमेज में बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल होंगी तो छोटे बच्चों के लिए उसे कलर करना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए सिंपल और क्लियर आउटलाइन वाली इमेज सिलेक्ट करें। अब मैं इस इमेज को अपने पेज के बीच में रखूंगा और इसका साइज थोड़ा बहुत बड़ा कर दूंगा और थोड़ा डिजाइन करूंगा जिससे और भी अट्रैक्टिव लगे मेरा ये पेजेस। अब इसके ऊपर मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा। सेम एलिमेंट में जाके लिखूंगा ए आउटलाइन और फिर स्मॉल एंड कैपिटल ए को यहाँ पर ही रख दूंगा कुछ इस तरह से। और भी यहाँ बहुत सारे डिजाइन है जैसे क्लॉड वगैरह मैं यहाँ डाल दूंगा। ये सब डालने के बाद भी कुछ तो कमी लग रही है। बॉर्डर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसको पूरे पेज में रख देते हैं। देन पोजीशन में जाकर लेयर में इसको सबसे नीचे कर देते हैं लास्ट में, ठीक है। फिर कलर चेंज कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कलर रख सकते हो। यहाँ पर ये 3 लाइन देख रहे हो ना, स्ट्रोक स्टाइल बोलते हैं इसको। क्लिक करते हैं और स्ट्रोक वेट को यहाँ पर ही हम 10 तक बढ़ा देते हैं। देखो बॉर्डर बन गया है। अब यहाँ से कलर वाइट कर देते हैं। डन। देखो इसी टाइप की पेज इट्सी में धड़ल्ले से बिक रही है भाई। बहुत डिमांड है किड्स पेजेस की, और आप इसकी क्वालिटी को टाइम देकर और भी बढ़ा सकते हो। ये एक पेज है। इसी तरह आप डुप्लीकेट पेज करें, एप्पल की जगह बॉल या बनाना कुछ भी डाल सकते हो। इसको यहाँ सेट कर दो, टाइम भी बचेगा और मेहनत भी। ऐसे ही आप A to Z तक पूरा पेजेस बना सकते हो। और फिर यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट करें और डाउनलोड कर ले। आपका पीडीएफ फाइल रेडी। अब जहाँ मर्जी वहाँ पब्लिश करें। देखो फ्री में बना और कितना आसानी से बना। आगे 2 तरीके और बताने वाला हूँ। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पैसिव इनकम आइडियाज जानते रहना चाहते हो ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरा तरीका है इससे भी आसान, कैनवा एआई पर क्लिक करो और बस लिख दो एप्पल आउटलाइन फॉर किड्स कलरिंग। और ये देखो हाई क्वालिटी इमेज, जैसा इट्सी वगैरह में बड़े बड़े सेलर इमेज यूज करते हैं वैसा ही कैनवा एआई ने मुझे बनाकर दे दिया। जबरदस्त। ये सेलर से कितना मिलता जुलता है ना मेरा इमेजेस। जबरदस्त भाई। कैनवा कितना यूजफुल और इजी है, समझ गए आप ना। कैनवा बड़े काम की चीज है। और भाई मैंने बहुत वीडियो कैनवा के ऊपर बनाया हुआ हूँ, एक बार प्लेलिस्ट जाकर देख लेना। थर्ड मेथड तो और भी इजी है। एक्चुअली कैनवा टूल ही बहुत इजी है। ऐप पर क्लिक करो, ये मैजिक मीडिया दिख रहा है, ओपन करो। अब यहाँ पर खुद अपनी कलरिंग बुक की इमेज जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा सेम जो मैं बना रहा हूँ एप्पल आउटलाइन। अब आप इस स्टाइल में जाकर अगर अवेलेबल हो तो मोनोलाइन या फिर लाइन आर्ट जैसे स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो और फिर इमेज जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर ही आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। अगर पहला रिजल्ट पसंद नहीं आया तो फिर से जनरेट कर सकते हो, या फिर कोई इमेज आपको पसंद आ गई और आप उसी तरह की इमेजेस चाहते हो
तो भी आप सेम जनरेट कर सकते हो। एआई से जनरेटेड इमेज को हमेशा ध्यान से चेक करना, कहीं इमेज में एक्स्ट्रा फिंगर, वियर्ड शेप, अननेसेसरी शैडो या फिर ऐसी कोई डिटेल है जो कलरिंग पेजेस के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपका फाइनल प्रोडक्ट प्रोफेशनल दिखना चाहिए। अब सवाल आता है कि आपने कलरिंग बुक तो बना ली, लेकिन इससे पैसे कैसे कमाएं? तो दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। आप अपनी कलरिंग बुक को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के बजाय मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है Amazon KDP। आप अपनी कलरिंग बुक को पेपर बैग के रूप में पब्लिश कर सकते हो, जैसे मैंने किया यहाँ पर ही। कस्टमर Amazon से आपकी बुक ऑर्डर करेगा और Amazon प्रिंटिंग और शिपिंग सब हैंडल करेगा। आपको हर सेल पर रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है Etsy। यहाँ पर ये अपनी कलरिंग बुक को डिजिटल PDF के रूप में बेच सकते हो। कस्टमर परचेस करेगा, PDF डाउनलोड कर लेगा। इसमें आपको फिजिकल प्रोडक्ट शिप करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है पेहीप। आप अपनी कलरिंग बुक या PDF पेहीप पर अपलोड कर सकते हो और उसका लिंक सोशल मीडिया जैसे कि YouTube, Pinterest, Instagram के जरिए प्रमोट कर सकते हो। और भाई ये सभी प्लेटफॉर्म पर मैंने अपना कलरिंग पेजेस पब्लिश कर रखा है। ये सब वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाकर देख लेना। तो देखा आपने कैसे मैंने कैनवा का यूज करके 3 तरीकों से कलरिंग बुक बना लिया और फिर Amazon KDP, Etsy और Gumroad जैसी प्लेटफॉर्म पर सेल कैसे किया जाता है, कैसे पब्लिश किया जाता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। कैसे पब्लिश किया जाता है वो बताऊं और फुल प्रोसेस बताऊं तो कमेंट में बता देना भाई। अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।